नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। कलयुग में आज भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान जी मौजूद हैं। शास्त्र और वेदों में भगवान हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान दर्शन जरूर देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान जी की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान जी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं हम वो 5 जगह कौन सी हैं जहाँ पर भगवान आज भी विराजमान है। पहला है गंधमादन पर्वत। इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान जी का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था। दूसरा है किष्किंधा। अंजनी पर्वत पर इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। तीसरे नंबर पे है रामायण पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी भी रूप में भगवान हनुमान जी जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा या कहा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वानर आ जाते हैं। यह अक्सर आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। चौथा है नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो कि भगवान हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। 5वें नंबर पे है राम भक्त भगवान। हनुमान जी केवल अपने भक्तों को नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान जी भी जाना चाहते थे। लेकिन राम जी ने कहा कि जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिल में सदा बजरंगबली जी विराजमान होते हैं। हमेशा हनुमान जी रहते हैं। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं हम ये आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बिलवीरा। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता के चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वालों का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर
सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम जी की कृपा अगर पानी हो तो बिना किसी भी सुख सुविधा के कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम जी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी की को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें अन्य किसी और बाबा, साधु, ज्योतिष आदि के बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा के पास या ज्योतिष तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे, क्योंकि प्रमुख देव हैं हनुमान जी। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह सिर्फ हनुमान जी हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, उसके बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और हम आभारी हैं। इसी तरह आप वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। जय श्री राम।